नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के अंतर्गत जो चित्रकूट प्रसंग है पढ़ रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे फिर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं पंक्तियों को और व्याख्या। पिछली क्लास में बात हुई थी कि सीता जी वहाँ जो जनजातियां हैं निवास करने वाली, उनकी पर्णकुटी के आसपास उनकी बालिकाओं से वार्तालाप कर रही थीं कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आप भी मेरे पास आइए, ताकि हमारे और आपके ज्ञान का जो परस्पर मिलन हो सके, एक दूसरे से आदान प्रदान हो सके, तो इससे दोनों ही लोगों को लाभ होगा। इस तरह की बात सीता जी ने की थी। इसमें पिछली क्लास में ऐसी चर्चा थी। तो फिर चलिए अगली क्लास में, या हम लोग आज देखते हैं उसी के आगे पंक्तियों में। देखिए व्याख्या क्या कि पौधे सींचो ही नहीं, उन्हें गोड़ो भी, डालों को चाहे जिधर उधर मोड़ो भी, पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें, नृप में माली में काट छाट की घाते, प्राणेश्वर उपवन नहीं किंतु यह वन है, बढ़ते हैं बिटपी उधर जिधर चाहता मन है, बंधन ही का तो नाम नहीं जनपद है, देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघु नद है, इसको भी पुर में लोग बांध देते हैं, हाँ वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं, पर इससे पद का नहीं उन्हीं का हित है। देखिए यहां पर सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बहुत ही शालीन वार्तालाप है, जिसमें मानव की प्रवृत्ति और विवृत्ति और राजनीति की चालों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत के अंतर्गत क्या लिखना है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उस पद के प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द ये साकेत के अंतर्गत लिखना होता है, ये संकेत के अंतर्गत लिखना होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे? पौधे सींचो है, और इसके पश्चात में फिर क्या हो जाएगा आपका? डाट 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 करके अंत में क्या हो जाएगा? उन्हीं का हित है। ये आपका क्या हो गया? संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग की श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई हैं, और यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा सीता जी का बहुत ही शालीन और मर्यादित वार्तालाप है। ठीक, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। इसके पश्चात में फिर आता है आपका व्याख्या। तो चलिए व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या से पहले इन पंक्तियों में जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, गोड़ो एक शब्द है, गोड़ो। गोड़ो मतलब गुड़ाई करना। खेतों में जो फसलों में गुड़ाई की जाती है, जमीन खोदी जाती है, उसे गुड़ाई करना कहते हैं। इसके पश्चात में
घातें माने विकृतियां, और बिटप माने वृक्ष, और लघुनद मतलब क्या, छोटी नदी। ठीक, और नृप क्या था, राजा। ठीक, तो इस तरह से ये कठिन शब्द हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या में कि पौधे सींचो ही नहीं गोड़ो भी, डालों को चाहे जिधर उधर मोड़ो भी, पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें, नृप में माली में काट छाट की घातें। सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यहां पर वार्तालाप है। तो राम बोले क्या कि तुम पौधों की बात कहती हो, पौधे सींचो ही नहीं उन्हें गोड़ो भी, कि तुम पौधों की बात कहती हो तो उन्हें केवल सींचना ही नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें गोड़ना भी आवश्यक है। उन्हें गोड़ना भी आवश्यक है। उनकी शाखाओं को, क्या, डालों को चाहे जिधर उधर मोड़ो भी, और उनकी शाखाओं को इच्छा अनुसार मोड़ना भी चाहिए। इस कथन को सुनकर सीता जी ने कहा, क्या कहा कि पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें, नृप में माली में काट छाट की घातें। सीता जी क्या कहती हैं कि बस पुरुषों को तो राजनीति की बात ही अच्छी लगती है, जैसे राजा और माली, इनमें तो केवल काट छाट की ही बातें रहती हैं। कोई भी बात आए, कोई भी प्रकरण आए, उनमें कुछ ना कुछ काट छाट निकालनी है। प्राणेश्वर उपवन नहीं किंतु यह वन है। सीता जी कहती हैं कि हे प्राणेश्वर, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यह वन है, उपवन नहीं। उपवन मतलब क्या होता है, बगीचा, जहां पर बगीचे में फूल फल वाले जो वृक्ष होते हैं वो उपवन, और वन में तमाम ऐसे बबूल है, अन्य तमाम ऐसे वृक्ष आते हैं। तो सीता जी कहते हैं कि किंतु हे प्राणेश्वर, यह वन है, उपवन नहीं। बढ़ते हैं बिटपी जिधर चाहता मन है। वन में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता होती है, उपवन में ही काट छाट होती है। उपवन मतलब बगीचे, बगीचे में ही काट छाट होती है, किंतु जो वन है, वनों में वृक्षों को स्वतंत्रता होती है, वो चाहे जिधर बढ़े, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। देखो कैसा, हाँ, बंधन ही का तो नाम नहीं जनपद है। वन में तो वृक्ष स्वेच्छा से बढ़ते हैं, जिधर चाहते हैं उधर फैलते हैं, उन पर बंधन का नाम मत भी कोई नहीं होता है, बंधन का ही नाम वहां पर नहीं होता है। वहां स्वच्छंदता के दर्शन होते हैं, स्वतंत्रता होती है, आप जिधर चाहें उधर चाहें। देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघुनद है, यह लघुनद कितनी स्वच्छंदता से प्रवाहित हो रहा है। जो छोटी नदी है ये, इसका जो जल है वो कितना स्वच्छंदता से प्रवाहित हो रहा है। इसको भी पुर में लोग बांध देते हैं, पर पुर में प्रवेश होते ही इसको बांध दिया जाता है, लोगों के द्वारा इसको बांध दिया जाता है। हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं और इसकी गति को रोक देते हैं। बांध दिया जाता है और इसकी गति को रोक देते हैं तथा इसकी स्वच्छंदता हरण कर ली जाती है, मतलब स्वच्छंदता छीन ली जाती है। तो इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले क्या कि हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं, पर इससे पद का नहीं उन्हीं का हित। इस पर श्री राम कहते हैं क्या कि हाँ, ये सत्य है, वहां इसको बांध दिया जाता है। हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं, इसको वहां पर बांध तो दिया जाता है और वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं,
सीता ने बीच में ही बात काट कर कहा क्या कि इस बंधन एवं उपयोग वृद्धि में नदी का कोई हित नहीं है, अपितु उन्हीं जो पुरजन है पुरजनों का स्वार्थ छिपा है। पर यह भी विचार कीजिए कि स्वार्थ हित इस प्रकार किसी पर बंधन लगाना क्या उचित है? निज स्वार्थ हेतु अपने स्वार्थ के लिए किसी पर बंधन लगाना क्या उचित है? इस पर भी तो विचार कीजिए। इस तरह की बातें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता के बीच हो रही हैं। ठीक, तो ये आपकी हुई व्याख्या। इसके पश्चात में फिर आपका आ जाता है क्या विशेष। तो विशेष में देखिए, विशेष में नंबर 1 सीता जी और राम जी के बीच बहुत शालीनता का वार्तालाप है। ठीक, और नंबर 2 यहां पर स्वच्छंदता एवं परतंत्रता की बात उठाई गई है। ठीक, और नंबर 3 अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, ये आपकी विशेष हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे पंक्तियों में। कि मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उससे अधिक कौन जानूंगा, जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे, केवल उनके ही लिए नहीं यह धरणी, है औरों की भी भार धारिणी धभरणी, जनपद के बंधन मुक्ति हेतु है सबके, यदि नियम नहीं उच्छिन्न सभी हों कब के। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे? मैं तो नद का, मैं तो नद का, नद मतलब नदी का, और अंत में क्या आ जाएगा आपका? सभी हों कब के, सभी हों कब के। ठीक, ये आपका हो गया संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए संदर्भ के अंतर्गत की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। और इन पंक्तियों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं मां जानकी यानी कौन? सीता जी का बहुत ही मर्यादित वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। फिर आते हैं आपके क्या? व्याख्या। देखिए व्याख्या में, और व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ देख लीजिए। परमार्थ मतलब दूसरे का हित, धरणी मतलब धरती, और भरणी मतलब भरण पोषण करने वाली, भरण पोषण करने वाली। ठीक, ये आपके
कुछ कठिन शब्द हो गए। चलिए देखिए व्याख्या। और नद माने नदी, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। देखिए कि मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उससे अधिक कौन जानूंगा। श्री राम जी कहते हैं क्या कि यह नद जो बांध दिया जाता है, ये जो नदी है उसको रोक दिया जाता है, उस पर बांध लगा दिया जाता है, इसका उपयोग पर हितार्थ होता है। अतः मैं तो नद का ही परमार्थ ही समझूंगा, मैं उस नदी का परमार्थ ही समझूंगा, क्योंकि भला इससे अधिक उसका हित और क्या हो सकता है। इससे और अधिक उसका हित क्या हो सकता है। भूतल पर जो भी प्रभाव है वे अवश्य प्रवाहित होते रहें। क्या जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें। भूतल पर जो उसका जो भी प्रवाह है वे अवश्य ही प्रवाहित होते रहें, पर उन्हें अपनी मर्यादा निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। किंतु उन्हें अपनी मर्यादा में ही प्रवाहित होते रहना चाहिए। बहें अवश्य बहें, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादा में प्रवाहित होते रहना चाहिए। केवल उनके लिए ही नहीं यह धरणी। आगे कहते हैं कि उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि ये जो भूतल है, पृथ्वी है, केवल उन्हीं के लिए है। इस भूल में उन्हें नहीं रहना चाहिए। है औरों की भी भार धारणी भरणी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धरणी जो है, भूतल जो है, केवल उन्हीं के लिए है, और अन्यों को भी भार धारण करने वाली एवं उनका पालन पोषण करने वाली भी तो पृथ्वी ही है ना। तो राम आगे और कहते हैं कि हे प्रिय, जनपद के बंधन मुक्ति हेतु है सबके। हे प्रिय, जनपद में जितने भी बंधन हैं वे सब मुक्ति के लिए हैं। जनपद में जितने भी बंधन हैं वे सब मुक्ति के लिए हैं। यदि नियम नहीं उच्छिन्न सभी हों सबके। यदि बंधन या नियम में रहने से ही शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि जो बंधन एवं नियम में रहने से ही शांति रहती है, यदि नियम न हो तो जनपद कभी भी स्वच्छंद होकर के छिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए बंधन में रहना ही सही होगा। क्यों? सभी लोग मर्यादित रहें, अच्छी प्रकार से रहें। अगर ये स्वच्छंदता टूट जाती है तो ये जनपद न जाने कब छिन्न भिन्न हो जाएगा। यदि नियम नहीं उच्छिन्न सभी हों सबके। यदि नियम नहीं होगा, बंधन नहीं होंगे, तो ये जनपद छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। चलिए देखिए, इसमें विशेष देख लेते हैं कि इस अंतर्गत विशेष क्या होगा। विशेष नंबर 1, यहां पर बंधन से तात्पर्य क्या है? बंधन से तात्पर्य यहां पर मर्यादा और अनुशासन से। मर्यादा और अनुशासन से। ठीक। नंबर 2, राम मर्यादा प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मर्यादित बंधन ही स्वीकार्य है। ठीक है। और नंबर 3, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो ये आपका विशेष हो गया। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो अगली क्लास में फिर आप पूछ सकते हैं।
आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है और इसी कड़ी में इसी के आगे हम लोग आगे व्याख्या अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।